कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। आज कई दिनों से एक मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बिहार में क्या नीतीश चच्चा या नीतीश बाबू पलटने वाले हैं, यानी जो जेडीयू की पार्टी है ये एनडीए से अलग होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन बात यह समझिए कि बिहार की राजनीति में अगर आग लगी और इसकी आग का जो धुआं है वो दिल्ली के कुर्सी पर पीएम के कुर्सी तक पहुंची। बहुत साफ सा अंतर है, क्योंकि एनडीए की जो सरकार चल रही है इस टाइम पर दिल्ली में, वो नीतीश बाबू टीडीपी पार्टी और रामविलास जो पार्टी यानी कि चिराग पासवान वाली जो पार्टी है, इन्हीं के बदौलत चल रही है। लेकिन अगर बिहार में एक खेला शुरू हुआ तो ये खेला तो फिर पूरे इंडिया में फैलेगा और खासकर कुर्सी तो हिलनी है। लालू यादव जी ने खुला ऑफर दे दिया है नीतीश बाबू को, भैया आप चले आइए, हमारे ही पास चले आइए। बस फर्क ये कि वो दरवाजे में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अब आ सकते हैं। आने की वजह दो है। वोटिंग, जो बिहार में अभी जल्द में मतलब इसी साल में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के माहौल में जो ये अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया, अमित शाह के द्वारा जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ में जो बयान दिया गया, इसके बाद से ये माहौल बनता जा रहा है। और यही परेशानी चिराग पासवान के लिए भी है। वहाँ के जो लोग हैं, आरजेडी हो या कार्यकर्ता या जनता, जो पूछ रही भैया कि जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया, आप इसको कहाँ देख रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान आपको कैसे लगता, मतलब आप इसे कैसे देखते हैं? ये सारी बातें बिहार में काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इसका कुछ पार्टियां फ़ायदा भी उठा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे नीतीश बाबू बदलेंगे, पलटेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये पहला मामला नहीं है। नहीं, नीतीश बाबू ये पलटेंगे बदलेंगे ये पहला मामला थोड़ी है। अगर हम बात करें 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम के लिए चुने जाते हैं, तो वहां से जो है जेडीयू में बिखराव हो जाता है और वहां से गठबंधन को तोड़कर जेडीयू अकेले आ जाती मैदान में। और कितने साल का रिश्ता था? 17 साल पुराना रिश्ता था बीजेपी के साथ, लेकिन तोड़ दिया जाता है। फिर 2015 की विधानसभा चुनाव के बात कर लेते हैं, तो पहले लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर तेजस्वी यादव इसमें डिप्टी सीएम बनते हैं 2015 में। फिर तेजस्वी यादव के ऊपर IRCTE के घोटाले में उन्हें मामला आता है और इसी बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर 9 अगस्त 2022 की बात करें, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 1 घंटे के भीतर आरजेडी के साथ और कांग्रेस के लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली 2022 में। नीतीश कुमार अब 24 में क्या हुआ कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर आरजेडी का साथ छोड़ दिया। इसी दिन के बाद बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें 12 सीटें बीजेपी, 12 सीटें जेडीयू पाई। तो ये पहली बार घटना नहीं होगी कि नीतीश कुमार पलटेंगे, कई बार पलट चुके, इस बार भी पलट जाएंगे। अच्छा, इससे माहौल गड़बड़ क्या होगा और क्या जो दिल्ली की कुर्सी की बात है वो कैसे हिलेगी? अगर हम बात करें तो अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं बिहार में, तो बिहार में भाजपा के पास 74 सीटें हैं और जेडीयू के पास 43 सीटें हैं। वहीं वीआईपी के पास 4 सीटें हैं और हम जो पार्टी है इसके पास 4 हैं। यानी कि सबको मिलाकर, 4 दलों को मिलाकर वहां एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और अच्छी बात यह है कि भाजपा की मजबूरी ये भी है कि 74 सीटें उनके पास, 43 सीटें जेडीयू के पास हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे भी। अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे तो जो महागठबंधन है यानी कि कांग्रेस आरजेडी का जो मिलकर गठबंधन है, तो आरजेडी जो है
इसके पास 75 सीटें, यानी कि भाजपा से ज़्यादा सीटें हैं आरजेडी के पास। यानी कि जब 2020 का चुनाव हुआ था तो यहाँ अगर हम एक आंकड़न के ऊपर देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके बाद बनती है बीजेपी, इसके बाद बनते हैं जेडीयू, इसके बाद बनती है कांग्रेस। तो 75 सीटें आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं, अन्य के पास 8 सीटें हैं। सरकार चल रही नीतीश बाबू की। और हम थोड़ी बात करते हैं अगर तो बिहार में 12 सीटें लोकसभा की। अब हम चलते हैं केंद्र सरकार की तरफ, यानी कि जो मोदी जी बने। बिहार में 12 सीटें हैं जेडीयू के पास, और इसमें से एलजेपी यानी कि 5 सीटें उनके पास है, जो चिराग पासवान जी, इनके पास 5 सीटें हैं। तो ये अगर हम दोनों आंकड़ा मिला ले तो 12, 5, 17। और इस टाइम पे एनडीए की जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उनका आंकड़ा है 92। अगर ये पांचों चले आते हैं नीचे, यानी कि दोनों पार्टियां, चाहे वो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, अगर ये नीचे आ जाते हैं, हटा लेते हैं अपना, तो उनका आंकड़ा पहुंच जाएगा, यानी कि 12, 5, 17, 17 माइनस कर देते हैं तो पहुंच जाएंगे हम सीधे 275। यानी कि 72। फिर भी बहुमत तो है इनके पास सरकार की, लेकिन और कई सारे मुद्दे फंस जाएंगे। अब इसके बाद टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू कितना साथ देते हैं, क्योंकि बात तो वहाँ भी है, और जहाँ के वो सरकार वहाँ अल्पसंख्यक की संख्या कितनी है, और जो बाबा भीमराव का अपमान हुआ उस पर कितना मैटर चल रहा है, ये तो सबको पता है। अब बात यही है कि हमें अपना, एक तो हमें सरकार बचानी है, दूसरी तरफ हमें अपना वोटर और वोट बैंक भी बचाना है। जो भीमराव को चाहने वाले लोग हैं वो हम पर कितना विश्वास करते हैं या कितना यकीन करेंगे कि हम जिनके सरकार में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर इतना बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर इतना बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरे देश में माहौल काफी गर्म है। तो हो सकता है और पलट जाएंगे तो इससे कई सारे मामले होंगे। नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पलटने के बाद सियासी पूरा बदल जाएगा। और कारण यही भी है, और मुझे जहां तक लगता है कि ये होगा भी, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, और आजकल नीतीश कुमार तो देखो तो पूरा एकदम खामोश से रहते हैं, एकदम चुपचाप सा मैटर होता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये चुनाव है। तो आज की बड़ी खबर यही थी कि लालू यादव और जो आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो उनका खुला ऑफर है कि भैया आ जाइए नीतीश कुमार को, मतलब खुला ऑफर है, कभी भी आ सकते हैं। और नीतीश कुमार के लिए अगर मैं बताऊं तो जो इस टाइम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उनके वोटों में काफ़ी बिखराव होगा, क्योंकि भैया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना बड़ा अपमान होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो पूजते मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर तो ये बात है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।